देखो बच्चों, आज हम एक और वैद्युत रसायन पार्ट के नेंसर समीकरण का एक और न्यूमेरिकल लेकर आए हैं, जो कि 5 से 6 नंबर में आता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। निम्नलिखित सेल की पूर्ण सेल अभिक्रिया तथा सेल विभव ज्ञात करो। ये हमारे पास एक सेल दे रखा है बेटा। सेल दे रखा है Fe सॉलिड से Fe2+ बना है, जिसकी सांद्रता 0.001 मोलर है। बीच में लवण सेतु H आयन, इसकी जो सांद्रता है 1 मोलर है और हाइड्रोजन में परिवर्तित हुआ है। इसका दाब दे रखा है 1 बार और प्लेटिनम की छड़ है सॉलिड। सेल अभिक्रिया हम लिखेंगे। सबसे पहले जो पूछा है सेल अभिक्रिया, देखो सेल अभिक्रिया हमारा जो Fe है, Fe वो बना है Fe2+ में चेंज हुआ है, परिवर्तित हुआ है, जिसकी सांद्रता दे रखी है 0.001 मोलर। बेटा जब Fe2+ में परिवर्तित हुआ होगा तो इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकले होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन अभी हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। और बेटा इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन पर ये हमने काटे हैं, बात को बताएंगे आपको ये कैसे काटे थे। इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं वो वहाँ पर होता है ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण कहाँ ऊपर होता है बेटा? एनोड पर। अब देखो हाइड्रोजन थे हमारे, हाइड्रोजन परिवर्तित हुआ है H2 में, तो हमारा H आयन से बना है H2, और एक इधर H2 2 थे तो हमने इधर 2 लगा लिए। ये H आयन की सांद्रता है। अब बेटा एक H आयन ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा होगा तो 2 H आयन ने कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे होंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन हमने काट दिए हैं, तो हमारे ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। अब ये देखो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन जुड़े थे तो यहाँ पर हुआ अपचयन, अपचयन कहाँ पर हुआ? कैथोड पर। ये दोनों हमारी अर्ध सेल अभिक्रिया हो गई बेटा। अब हम पूर्ण सेल अभिक्रिया इनकी करेंगे। पूर्ण सेल अभिक्रिया में हम क्या काम करते हैं बेटा? पूर्ण सेल अभिक्रिया में हम एरो के पहले वाले तत्व को पहले लिख देते हैं तथा एरो के बाद वालों को बाद में लिख देते हैं। Fe देखो हमारा Fe है और एरो से पहले 2H है, आयन है, हमने लिख दिया। इलेक्ट्रॉन हमारे कैंसिल हो गए। फिर हमारा एरो के बाद Fe2+ है प्लस हमारा H2 है। ये हमारी पूर्ण सेल अभिक्रिया, इसे कहते हैं पूर्ण सेल अभिक्रिया। कभी कभी सेल अभिक्रिया से सेल भी बनाने के लिए आता है, हम बताएंगे आपको कैसे बनाई जाता है सेल अभिक्रिया से सेल निरूपित कैसे किया जाता है। दूसरा हमारा पूछा था सेल अभिक्रिया तथा सेल विभव ज्ञात करो। हमने सेल अभिक्रिया आपको बता दिया, अब हम सेल विभव बताते हैं। सेल विभव जिसे हम सेल EMF भी कहते हैं, नेंसर समीकरण से हम ये ज्ञात करते हैं। इसका नेंसर समीकरण होती है E सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग एनोड पर सांद्रता बटे कैथोड पर सांद्रता। बेटा ये जो 0.0591 है अपॉन n, ये मान लगाने के बाद आई है। ये हमारे फैराडे के मान और ये हमारा जो R एक नेतांक होता है उसका मान और T का मान 298 केल्विन लगाने के बाद ये फाइनल हमने समीकरण यहाँ पर लिखी है फाइनल वाली। अच्छा जो E0 सेल है हम उसको हम निकाल सकते हैं E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, यानी E0 मानक अपचयन विभव कैथोड पर और मानक अपचयन विभव एनोड पर। ठीक है, तो ये अभी हम बताते हैं मान लगाकर। देखो बेटा, तो हमारा E0 सेल हम निकालेंगे। E0 सेल के लिए E सेल हमें निकालना है। E सेल बेटा बराबर E0 कैथोड पर जो हमारा मानक अपचयन विभव है, कैथोड पर देखेंगे सबसे पहले हमारा है कौन? कैथोड पर हमारा है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का जो मानक अपचयन विभव होता है बेटा, हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव जो होता है वो होता है बेटा कितना? कैथोड पर हमारा यहाँ लिख लो पहले ऐसे, कैथोड पर हमारा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन चेंज हुआ था H2 में, और एनोड पर हमारा है बेटा कौन? एनोड पर हमारा है Fe2+ जो चेंज हुआ था Fe में, माइनस 0.0591 अपॉन n, और बेटा लॉग एनोड पर जो सांद्रता है, एनोड पर जो सांद्रता है वो बेटा 0.01 मोलर है और कैथोड पर 1 मोलर है। ये हम लिख देंगे। एनोड पर जो सांद्रता है वो हमारी है 0.001 और बटे कैथोड पर जो सांद्रता है हमारी हाइड्रोजन वाली वो है बेटा 1 मोलर। अब देखो जो
हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के कितने एच आयन लगे थे बेटा? 2, यानी 2 एच आयन लगे थे। तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन की सांद्रता की घात कितनी लगा देंगे? 2। अब हमारी एक चीज़ और समीकरण में दे रखी थी सेल में, हाइड्रोजन का दाब 1 बार। तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन का दाब भी लगा देंगे गुणा में प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। वैसे हम सूत्र में ही लगा सकते थे, यहाँ पर सूत्र में यहाँ पर प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, तो हम डायरेक्ट मान लगा देते। कितना था बेटा? 1 बार दाब था। कितना था? 1 बार। हमने सूत्र में लगा दिया प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, और दाब लगा देंगे सीधा हम 1 बार। कितना बेटा? 1 बार। और हम इसको हल करेंगे आगे। देखो, जो अब हमारा मानक अपचयन विभव जो होता है हाइड्रोजन का, वो होता है 0 और माइनस, और मानक अपचयन विभव Fe2+ यानी Fe का होता है बेटा, कितना होता है? -0.44। कितना होता है? -0.44 वोल्ट। माइनस हमारा ये हो जाएगा बेटा कितना? 0.44 वोल्ट होता है हमारा। कितना बेटा? 0.44 वोल्ट हमारा ये होता है हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव। और अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो हमारे आदान प्रदान हुए हैं, कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ है बेटा, ये हम देखेंगे। कितने इलेक्ट्रॉनों का हमारा आदान प्रदान हुआ है, इसको हमें यहाँ पर मान रखना है। इसका कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ है, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ है वो हुआ है बेटा 0.0591 अपॉन 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ है। कितने? 2 इलेक्ट्रॉनों का। 2 इलेक्ट्रॉनों का हमारे आदान प्रदान हुआ है, और लोग यहाँ पर ये सब 0.01 गुणा की इनकी गुणा करेंगे, 1 की घात खोलेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 0.001, और इसे हम ऐसे रहने देंगे। बेटा एक बार हम देखो ये वाला मान कहाँ से आया है। ये वाला मान जो आया है ये एक मानक अपचयन विभव एक टेबल होती है जो हम आपको बताएंगे। ये आपको टेबल, ये मान आपको अगर एग्जाम में आएंगे तो ये मान दिए जाएंगे, और या फिर आपको पीछे टेबल में से याद करने पड़ेंगे, जो हमारी किताब में एनसीईआरटी वाली में से दे रखी होती है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ बेटा, ये टेबल इस तरीके से आपकी किताब में दे रखी होती है। देखो इस तरीके से टेबल दे रखी होती है। इलेक्ट्रोड अभिक्रिया, अर्धशैल अभिक्रिया और मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक अपचयन विभव बढ़ते हुए क्रम में दिखाई हुई है। देखो Fe2+, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं, जिसकी जो ये हमारे दे रखा है मानक अपचयन विभव कितना है बेटा? 0.44 वोल्ट। और जो हाइड्रोजन का दे रखा है बेटा, ये देखो हाइड्रोजन का कितना दे रखा है यहाँ पर? 0, क्योंकि हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव जो होता है बेटा कितना होता है? अब पहले से ही 0 होता है। हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव कितना होता है? 0। तो हमने वहाँ से ये मान लगाया था, वहाँ से ये मान आपको एग्जाम में दिया जाता है, या आपको टेबल में से देख लेना है, या टेबल दी जाएगी। ठीक है, अब हम हल करते हैं बेटा। ये हो गया माइनस माइनस प्लस हमारा कितना? 0.044 माइनस ये कितना हो गया बेटा? हम भाग करेंगे, जैसे हो जाएगा 0.03। भाग करने के बाद ये इतना हो जाएगा। अब हमारा ये हो जाएगा बेटा कितना? लॉग इसको हम लिख सकते हैं गुणा, लॉग इसको हम लिख सकते हैं लॉग 1 गुणा, क्योंकि 3 संख्या इधर चले जाएगा, 10 की घात माइनस का 3। लॉग 10 की घात माइनस का 3 बेटा। अब यहाँ देखो इधर को गई है ना घात, इधर को गई है घात, तो 10 की घात माइनस का 3। अच्छा हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? देखो लॉग 1 गुणा 10 की घात 3 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग 10 की घात माइनस का 3। यहाँ पर सॉरी, इधर देखो लॉग 1 गुणा 10 की घात माइनस 3 है, तो हम इसे लिख सकते हैं लॉग 10 की घात माइनस का 3। अब हम इसे पहले लॉग को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे हल करेंगे?
तो बेटा ये देखो लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर लॉग एक्स की पावर बाई होता है तो हम उसे बाई लॉग एक्स लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ बताता हूँ, लॉग एक्स की पावर बाई होता है तो हम बाई लॉग एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो लॉग एक्स की पावर बाई की जगह 3 है -3, तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, -3 लॉग 10। ठीक है, अब हम कैसे हल करेंगे, -3 और log 10 की वैल्यू होती है बेटा 1, कितनी होती है 1, तो हमारा -3 गुणा 1 हो गया। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं पूरे को जो हमारे वैल्यू चल रही थी, प्लस की 0.044, खाली जीरो नहीं तो यहाँ पर पॉइंट ही है, 0.44 माइनस 0.03, और फिर यहाँ तक लिख लेंगे, तीनों पद कर लेंगे पूरे, प्लस की 0.44 माइनस 0.03 बराबर प्लस की 0.44 माइनस 0.03। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, ई सेल बराबर प्लस की 0.44 माइनस 0.33 गुणा माइनस के 3 गुणा 1। बेटा अब हम इसको हल कर लेंगे इतनी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा प्लस की 0.44, और बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 एकम 3, यानी 3 की गुणा करेंगे और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और ये हम यहाँ पर ब्रैकेट मैंने लगा दिया है, वैसे ब्रैकेट नहीं है यहाँ पर, ये यहाँ पर प्लस, ये ब्रैकेट नहीं था, सीधा प्लस ही है, सीधा प्लस आएगा बेटा, सीधा प्लस आएगा, ब्रैकेट नहीं है, मैंने बंद कर लिया, ये गलती से बंद हो गया है, प्लस ही है। तो हमारा हो गया है 3 तिया 9, 0 का 0.0, ये हो गया, इस तरीके से हो गया, मैं सही से लिख देता हूँ, ऐसे हो गया 0.44 ये वाला वैल्यू प्लस 0.09। तो अब टोटल कर देंगे हम, इसका जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा बेटा 9 4 13 हासिल 9 4 13 हासिल 1 4 और 1 5, और बेटा पॉइंट 0 वोल्ट, यानी ई सेल हमारा जो आया है, ई सेल जो आया है वो कितना आया है बेटा, इनको जोड़ के 0.53 वोल्ट, ये हमारा फाइनल आंसर आया। फाइनल आंसर आया बेटा, बहुत लंबा वीडियो, यानी बहुत, ये क्वेश्चन भी 5-6 नंबर में आता है, एक बार हम पूरा सार बता देते हैं। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग एनोड बटे कैथोड, ये हमारी 69 समीकरण है, ये सिद्ध करके ये वाली समीकरण है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ई सेल ई नॉट सेल को ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये इतना हो गया लॉग एनोड बटे कैथोड और प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्रेशर, हमारा कैथोड जो था वो था हाइड्रोजन और एनोड था हमारा Fe2+। अब हमने यहाँ पर मान लगा दिए, ये एनोड की सांद्रता 0.01 और कैथोड की थी हमारी 1, इसकी जो घात लग गई 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजनों ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे थे। हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव भी हमने टेबल में दिखाया 0 होता है, और Fe का होता है 0 माइनस का 0.04 माइनस का 0.44 वोल्ट। अब हमने इसको एन की संख्या रख दी, एन का इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान 2 हुआ था लॉग, यहाँ पर ये हल करके इतना आया 0.001, प्लस हमने इसको यहाँ पर रख दिया, इसको भाग कर ली 2 से लॉग, इसको हमने 10 की घात को में घातों में बदल लिया, 1 गुणा 10 की घात -3, फिर ये आया था लॉग 10 की घात -3, जो हमने लॉग की प्रॉपर्टी के अनुसार हल करा, लॉग एक्स की पावर बाई, तो हमने लिख लिया बाई लॉग एक्स, -3 लॉग 10 हो गया, 10 की वैल्यू 1 होती है लॉग 10 की वैल्यू, इसको हल करने के बाद आया ई सेल बराबर 0.53। देखने के लिए धन्यवाद, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।